नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक में टॉपिक अल्कोहल होगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अल्कोहल होते क्या हैं। किसी हाइड्रोकार्बन अणु के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु यदि OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो जो प्राप्त यौगिक होता है वो हमारे अल्कोहल होते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम RH से लिखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को OH समूह से प्रतिस्थापित करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अल्कोहल को अपन ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप होता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब अगर बात करें अपन अल्कोहल्स के प्रकारों की, तो अल्कोहल के प्रकार OH समूह की संख्या के आधार पर भी अपन देखते हैं, एल्काइल ग्रुप की जो नेचर होती है उसके हिसाब से भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल्स निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक, जिस अल्कोहल में OH समूह है की संख्या 1 हो वो मोनोहाइड्रिक होते हैं, जैसे कि इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। यदि अल्कोहल्स में OH समूह की संख्या 2 हो तो डाइहाइड्रिक होते हैं। वहीं यदि OH समूह की संख्या 3 हो तो ट्राइहाइड्रिक, और 3 से ज्यादा 4, 5, 6 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। तो इन चारों में से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसा कि हमने पढ़ा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप की जो संख्या होती है वो 1 होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखते हैं जैसे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। तो इन तीनों के अंदर आप देखेंगे कि OH ग्रुप की संख्या 1 ही है। तो ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में आते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बनाने की विधियों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्कीनों के जलयोजन से। तो एल्कीन के जलयोजन से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें, जैसे ये इथेन है, ये एथीन है। जब इसकी रिएक्शन जल से H+ की प्रेजेंस में अगर हम जल से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम समझते हैं एल्कीनों के जलयोजन की जो क्रिया विधि है, कैसे इसके ऊपर जल का अणु जुड़ता है और किस प्रकार से अल्कोहल बनते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं, हमने यहाँ पे एल्कीन दी है प्रोपीन। तो प्रोपीन यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में उपस्थित जो H+ होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, H2 होता है एसिडिक मीडियम होता है, उसमें जो H+ आयन होते हैं, H+ आयन इस नेगेटिव चार्ज को लेते हैं और यहाँ पे CH3 बन जाता है और इस तरीके से हमें प्राप्त होता है 2 डिग्री कार्बोकटाइन। 2 डिग्री कार्बोकटाइन पर सॉल्यूशन के अंदर जो H2 होता है, इसके ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोकटाइन पर अटैक करता है और हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ से एक H+ को निकालता है और हमें 2 डिग्री अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की जो दूसरी विधि है उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों से। अब कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक कौन कौन से होते हैं पहले अपन ये देख लेते हैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है, अम्ल है, एस्टर है। ये सभी जो कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक होते हैं इनके अपचयन से हम अल्कोहल बनाते हैं। तो इनमें से सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो NaBH4 जो एक अपचायक है, इसकी उपस्थिति में जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन या अपचयन करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। वहीं हम बात करें जब कीटोन्स की, तो कीटोन की NaBH4 या फिर LiAlH4, ये दोनों NaBH4 और LiAlH4 ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपचायक होते हैं। कीटोन की इनकी उपस्थिति में अपचयन करने पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कार्बोनाइल समूह युक्त यौगिकों के अपचयन में जो हम अपचायकों के रूप में रिएजेंट लेते हैं वो होते हैं NaBH4 और LiAlH4। तो अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होती है उसमें NaBH4 और LiAlH4 हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होता है, हाइड्राइड स्थानांतरण देते हैं। मतलब अभिक्रिया की क्रिया विधि में हाइड्राइड
H नेगेटिव आयन को हम हाइड्राइड बोलते हैं और हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होता है। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमने एक कीटोन लिया है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन से थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ NaBH4 जो एक आयनिक होता है, आयंस में टूटता है, जिसमें BH4 पर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर Na पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में इस कार्बन पे अटैक करता है और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पे स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर H2O उपस्थित होता है और जल के अंदर आयन H+ और OH+ होते हैं, तो जल में उपस्थित जो H+ आयन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ले लेता है और अल्कोहल का निर्माण करता है। अगर हम बात करें कार्बोनाइल यौगिकों के अपचयन की, तो कार्बोनाइल यौगिकों में अपचयन होने की क्षमता, मतलब किसका सबसे आसानी से अपचयन होता है, किसका सबसे कठिनाई से या सबसे कठिन होता है किसी का अपचयन करना, तो हम इनके अपचयन की टेंडेंसी की अगर बात करें तो इन सभी में एल्डिहाइड का अपचयन करना सबसे आसान होता है, उसके बाद कीटोन, फिर एस्टर और एसिड का अपचयन करना सबसे कठिन होता है। इसमें कुछ हार्ड कंडीशंस पड़ती हैं, जैसे कि हाई प्रेशर पे प्रबल जो अपचायक होते हैं उनका काम में लेते हैं। NaBH और सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से प्रबल अपचायक होता है। जब हम बात करते हैं एसिड और एस्टर की, तो एसिड और एस्टर के अपचयन के अंदर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। NaBH4 इसके कंपैरिजन में दुर्बल अपचायक होता है, तो ये एसिड और एस्टर का अपचयन नहीं कर पाता है, इसलिए अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके अपचयन में काम में लेते हैं, जिससे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक एसिड का, ये 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनोइक एसिड है। अगर आप चाहें तो इस एल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल कुछ भी आप चाहिए ले सकते हैं, वो एक एसिड होगा। तो वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम एसिड का रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो हमें अल्कोहल मिलता है, ये नियोपेंटिल अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की अगली जो विधि है वो है एल्किल हैलाइडों से। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अपन एल्किल हैलाइडों से बनाते हैं और एल्किल हैलाइडों से अल्कोहल बनाने में हम तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री की। जैसे हमारे पास है ब्रोमोइथेन, जलीय KOH की उपस्थिति में ब्रोमोइथेन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल एथेनॉल मिलता है। यहाँ पे ध्यान ये रखें कि जो KOH है उसका जलीय सॉल्यूशन लेना है। अगर आप यहाँ पे KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें ब्रोमोइथेन से एल्कीन बनती है, तो ये यहाँ पे इसका जलीय सॉल्यूशन है। KOH का जलीय सॉल्यूशन जब इसमें लेते हैं तो ब्रोमोइथेन से हमें अल्कोहल मिलता है। वहीं जब हम बात करें 2 डिग्री यही एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, जब इसकी हम रिएक्शन KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो ब्रोमोइथेन और ये जो भी एल्किल हैलाइड है इनकी जगह आप और भी बाकी के एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, जैसे कि इसका कॉमन फॉर्मूला जैसे अपन देखें तो RCl, ये एल्किल हैलाइड को इसी तरीके से लिखा जाता है। तो इसकी रिएक्शन जब अपन एक्वस KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें अल्कोहल मिलता है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की जो चौथी विधि है वह ग्रीनियर अभिकर्मक से। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीनियर अभिकर्मक होता क्या है। तो सामान्य रूप से हम इसे इस तरीके से लिखते हैं RMgX, ये ग्रीनियर अभिकर्मक होता है। यहाँ पे जो R है वो एल्काइल ग्रुप होता है, X यहाँ पे हैलाइड होता है, जो नॉर्मली अपन Br या Cl लेते हैं। एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें। जनरली रिएक्शन के हिसाब से जितना हम छोटा ग्रुप लेते हैं अभिक्रिया की जो दर होती है वो उतनी अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अपन ग्रीनियर अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे Mg पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होता है।
कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप पे जो नेगेटिव चार्ज है तो ये अटैक करता है इस कार्बन पे, यहाँ से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन पे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो अपना नेगेटिव चार्ज इस मैग्नीशियम को देके ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जो कि सॉल्यूशन में उपस्थित हमारे पास जो जल होता है, जल के जो आयन होते हैं OH नेगेटिव और H+, इनमें से अब OH नेगेटिव इस पे और जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देती है और इस तरीके से हमें अल्कोहल मिलता है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब अपन अल्कोहल बनाते हैं तो इसमें जो हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया है या जो अपने कार्बोनिल अपने यौगिक लिया है उसमें उससे एक कार्बन अधिक वाला अल्कोहल मिलता है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कार्बन की संख्या सिर्फ एक है। प्रोडक्ट की बात करें जो हमें अल्कोहल मिला है उसके अंदर 2 कार्बन वाला अल्कोहल मिलता है। ये एक्स्ट्रा कार्बन जो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है इससे आता है। तो इस तरह फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड आरएमजी से क्रिया करके 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी हम एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे हमारे पास हमने यहाँ लिया है एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पे अपन इस मिथाइल ग्रुप की जगह पर इथाइल ग्रुप ले सकते हैं और भी जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो ले सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो भी बाकी के जो एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्शन जब हम आरएमजीएक्स यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिया है एसिड एल्डिहाइड, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे और यहाँ पे जुड़ जाता है और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं, इसमें देखें यहाँ पे हमने इथाइल ग्रुप लिया है, जो भी आप जैसे इसमें मिथाइल है इसमें इथाइल है तो आगे इसकी जगह और भी आप ले सकते हैं, जो भी आप अल्काइल ग्रुप लेना चाहें। इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें वही 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। जब इसी आरएमजीएक्स की अभिक्रिया जब अपन कीटोन से कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर 1 डिग्री, बाकी के जो एल्डिहाइड होते हैं उनसे करवाने पर 2 डिग्री। लेकिन जब आरएमजीएक्स की अभिक्रिया हम कीटोन से करवाते हैं तो इसकी क्रिया कराने पर हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। जैसे यहाँ देखिए ये हमारे पास एसीटोन है, ये कीटोन है। इस कीटोन की अभिक्रिया जब अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। हमें अगली विधि जो हम पढ़ेंगे वो है मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया एल्कीन से अल्कोहल बनाने की ही एक प्रक्रिया है। इसमें इसके माध्यम से एल्कीन की अभिक्रिया हम मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाते हैं जिससे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें एक्चुअली ये 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद जो होता है इसका वो होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, दूसरा होता है इसका विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में सामान्यतः एल्कीन के अंदर मर्क्यूरी यौगिक जो होता है उसकी योगात्मक अभिक्रिया योग होता है, ये एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। और मर्क्यूरी यौगिक हम यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं। इस मर्क्यूरिक एसीटेट का योग हम एल्कीन पे करवाते हैं जिससे हमें ये प्राप्त होता है। और जो अगला इसका पद है वो है विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण में हम NaBH4 और NaOH एज ए रिएजेंट लेते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं इससे, और इस पद के अंदर विमर्क्यूरीकरण में एक तरीके से जो मर्क्यूरी अणु होता है उसका निष्कासन होता है, इसी को बोलते हैं विमर्क्यूरीकरण। तो इसमें NaBH4 और NaOH की जब हम इनसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमें Hg जो अणु है वो बाहर निकल जाता है, उसके साथ साथ 2 एसिटिक एसिड के मोल निकलते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्कोहल 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, ये अल्कोहल मिलता है। अब इस संपूर्ण विधि को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इसमें एल्कीन जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसके ऊपर मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जलयोजन हो रहा है। इसमें वैसे तो मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण 2 पद हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे पास है एल्कीन, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास है अल्कोहल। तो हम देखें तो इन दो ये इस और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसके ऊपर एक जल का मॉलिक्यूल आके जुड़ा है। जैसे एक OH यहाँ पे आया, एक H यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल देखते हैं तो इसके अंदर जुड़ा है जल का एक मॉलिक्यूल H2 जुड़ा है और जुड़ा है मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। अब मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकोव का नियम कहता है कि नेगेटिव जो आयन होता है
एल्कीन के अंदर जो दो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं उनके अंदर सॉल्यूशन का जो नेगेटिव आयन होता है वो एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर H परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्कीन के अंदर इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है। तो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जल के अणु में H+ और OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो नेगेटिव आयन किस पे आएगा? इस नियम के अनुसार नेगेटिव आयन वहां पे आएगा जहां पे हाइड्रोजन एटम की संख्या जिस कार्बन पे कम होती है। तो OH इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये आएगा और H+ यहाँ आएगा, यहाँ पे ये CH3 रहेगा। इस प्रकार हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और इस तरीके से ये जो दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है ये होता है विमर्क्यूरीकरण का, ये वाला ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। इस तरीके से मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया होती है जिससे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अगली जो बनाने की विधि है वो है हाइड्रोबोरीकरण द्वारा। अब सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोबोरीकरण होता क्या है। तो उसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एल्किनों पर डाइबोरेन की योगात्मक अभिक्रिया, एल्किन हमारे पास है, इसके ऊपर डाइबोरेन जो होते हैं, देखिए डाइबोरेन किसे कहते हैं? B2H6 को अपन बोल सकते हैं डाइबोरेन। और डाइबोरेन की एल्किनों के ऊपर योगात्मक अभिक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरीकरण। हमें एक एग्जांपल से समझते हैं। यह है हमारा प्रोपीन है, ये डाइबोरेन है। तो प्रोपीन के ऊपर जब डाइबोरेन की योगात्मक अभिक्रिया होती है तो हमें ट्राइप्रोपिल बोरेन मिलता है। इसमें तीन जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोपीन के हैं। तो इसमें देखते हैं, हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। एक्चुअली जो डाइबोरेन होता है वो इस तरीके से होता है, BH3 एक बोरोन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसमें बोरोन के तीनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस करने के लिए हमें एक ले लेते हैं ये। अब ये जो हमारे पास BH3 है, इनके तीनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस करने के लिए, जैसे मान लें कि सबसे पहले अपन ने लिया एक प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल है। अब इस एक मॉलिक्यूल की इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो होता यूं है, ये यहां से एक हाइड्रोजन इस पे आता है और इसके ऊपर BH2 जुड़ता है। तो BH3 का जो एल्कीन के ऊपर जो योग है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव के रूल से होता है। मार्कोनिकोव का रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव वाला जो आयन होता है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो BH3 के अंदर एक होता है BH2 और एक होता है H। तो यहाँ पे जो H है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, मतलब हाइड्राइड आयन के रूप में, H नेगेटिव आयन के रूप में, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जाके जुड़ता है इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज वाला जो ग्रुप होता है वो इस कार्बन पे। तो ओवरऑल जो हम बात करें BH3 की, तो BH3 का जो एडिशन हो रहा है एल्कीन पे वो हो रहा है मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल से हमें ये मिला। अब बात करते हैं दूसरी मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बना, जब हम एक और मॉलिक्यूल यही लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से एक और मॉलिक्यूल ऐसा लिया। तो अब क्या होगा, अब इस एक मॉलिक्यूल से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन चले जाएगा इस कार्बन पे। तो मान लें कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ गया और ये वाला इसी पे जुड़ गया। तो ओवरऑल ऐसे का जैसा ये ग्रुप है वैसे का वैसा ही ग्रुप एक और इसके ऊपर जुड़ गया, यहां से एक हाइड्रोजन हटके। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पे जो है ये वाला ग्रुप 2 हो गए। फिर इसके बाद एक और हम ऐसे ही प्रोपीन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। और इस तरीके से बोरोन के ऊपर जो तीन के 3 हाइड्रोजन थे वो हट चुके हैं, उनकी जगह आ गया है प्रोपेन ग्रुप। तो इस तरीके से हमें मिलता है ट्राइप्रोपिल बोरेन। और इस ट्राइप्रोपिल बोरेन की रिएक्शन जब अपन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका नाम 1 प्रोपेनॉल है। और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें ये वाली चीजें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल इस रिएक्शन की। तो ओवरऑल रिएक्शन में हम बात करें तो सबसे पहले तो ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो BH3 जुड़ता है, जो BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव के रूप में जुड़ता है, BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव, ये दोनों जुड़ते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो जुड़ रहे हैं वो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जुड़े हैं। लेकिन इस ओवरऑल रिएक्शन में अपन देखें तो एल्कीन के ऊपर
हाइड्रोजन का जलयोजन ही हो रहा है। जैसे कि पिछली वाली रिएक्शन जो अपने मर्क्यूरी की अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें भी यही हो रहा था कि एल्केन के ऊपर H2O का एडिशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फर्क यह है कि वहां पे जो एल्केन के ऊपर H2O का एडिशन हो रहा था वो हो रहा था मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। मतलब ये हुआ कि जो H+ और OH ये जल के अंदर दो आयन होते हैं, तो उसमें ये हो रहा था जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन था वो जुड़ रहा था इस कार्बन पे, और जो पॉजिटिव चार्ज इस पे जा रहा था। तो नेगेटिव चार्ज मार्कोनिकोव का नियम यही बोलता है कि जो नेगेटिव आयन होता है वो एल्केन के उस कार्बन पे जाकर जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। तो इस अभिक्रिया में ओवरऑल अगर हम देखें पूरी को देखते हैं, वैसे तो 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे तरीके से देखते हैं तो इसके अंदर एल्कीन पर जलयोजन हो रहा है। लेकिन ये जलयोजन हो कैसे रहा है? मार्कोनिकोव का जो नियम है